चलो बाबू रे, कल आप लोग को कुछ पढ़ाए थे, आप लोग को थ्योरी पढ़ाए थे ना। थ्योरी में क्या क्या बताए थे, याद है आप लोग को? थ्योरी में क्या क्या बताए थे कल कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब? दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती है? जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना। समांतर रेखाएं कब होती है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। संपाती कब होती है? जब तीनों बराबर होती है। ठीक है, बताया था ना। प्रतिच्छेदित रेखाएं को और क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और कुछ कहते हैं क्या? जब प्रतिच्छेदित करती है यानी एक हल। ठीक है, कितने हल हैं? एक हल हैं। और बताया था उसमें विरोधी के अविरोधी, अविरोधी, संगत की असंगत, संगत। सिर्फ हम प्रतिच्छेदित रेखाएं को बताए हैं। समांतर क्या होती है? असंगत, कोई हल नहीं, है ना। जो सब में बराबर होता है उसका क्या होता है? सब वो संपाती होता है, वो अनेक हल होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है? अविरोधी की विरोधी, अविरोधी। चलिए, विरोधी कौन है? समांतर रेखाएं। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाई मेरे 3.1 हम लोग मैथ पढ़ेंगे। 10th क्लास मैथ चैप्टर 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 3.1 हम लोग पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, कितना है? 3.1 ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहे बाबू, बाबू उसको बंद कर भाई मेरे, उसको क्लोज करना। देखिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई फादर है, उसकी बेटी कौन है? कोई पुत्री है उसकी, कोई बेटी है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, मतलब पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैंने जैसे किसी को मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए आप आफ्ताब हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन बता दिया कि आफ्ताब माने आप, जो आप है ना, आपका जो उम्र है 7 साल पहले आपकी बेटी से कितना गुना था? 7 गुनी, 7 गुना। यानी अगर 7 साल पहले देखा जाए, मान के चलिए, देखो आगे देखो, समझो फिर से क्वेश्चन समझिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुना ज़्यादा था, बड़ा। जैसे अगर बेटी की उम्र 5 है ना, तो उसका कितना होगा? 5 7 35 वर्ष। 7 गुना का मतलब ये होता है। और उसकी बेटी की उम्र 10 साल है, तो उसका उम्र कितना होगा? 10 7 70, 70 साल। आज से कई दिन पहले, 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब कह रहा है कि मेरा 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी बेटी की उम्र से 7 गुनी थी। बेटी की उम्र जितना हुई 7 साल पहले, उतना से 7 गुना क्या ज़्यादा हुई? पिताजी के, यानी आफ्ताब के। तो आफ्ताब के, तो अब देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? मनोरंजक है? हाँ है, तब का। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। देखिए कह रहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। जो क्वेश्चन है अपना, इसको समझिएगा आप लोग। किसी का उम्र परफेक्ट दिया नहीं है ना। किसी का उम्र दिया नहीं है कि आफ्ताब की उम्र इतनी है, चाहे पुत्री की उम्र इतनी है, तब ना हम लोग 7 साल पहले जाते हैं। हम कहेंगे आज मेरा उम्र 25 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा? बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? तब हम बताइए नहीं कि मेरा एज कितना है, तो बता पाइएगा आप लोग के पीछे मेरा 7 साल पहले। हम बोल देंगे अभी, मान लीजिए आपको हम एज नहीं बताया, तो पूछ लेंगे 7 साल में पहले मेरा उम्र क्या था, तब बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरा वर्तमान एज तो मालूम होनी चाहिए ना। तो वर्तमान एज सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो दोनों की, मतलब पुत्री और आफ्ताब, क्या कर लेंगे? वर्तमान आयु मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु देखिए मान बाबू लिखते हैं, चूंकि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? वाई वर्ष है। दोनों कमा लेना अलग अलग।
कि इसका कितना है, आफ्ताब की उम्र कितना है अभी, x वर्ष है। उसकी पुत्री को आयु कितना है, आयु जो है ना y वर्ष है। चलो बनाते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है मान के चलिए एज है उसका कितना है, x वर्ष, इसका कितना है, y वर्ष है अभी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कर रहा है कि 7 वर्ष पहले, कितना साल पहले, 7 वर्ष पहले। अब बताओ 7 वर्ष पहले इसका उम्र कितना होगा, 7 वर्ष पहले इसका उम्र कितना होगा, x में से घटा दो 7, x में से 7। अब मान लें हम कहते हैं कि वर्तमान आयु 25 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा। तो अब छोड़िए ना, किसी बताइए ना हमको, आप लोग बार बार घबरा जाते हैं। मान लीजिए वर्तमान आयु हम लिखे हैं 25 वर्ष, ठीक है, 7 साल बाद पूछे हैं, तो क्या आप 7 साल में घटाइएगा 25 कि 25 में से 7 घटाइएगा, तब बताइए। अब यहाँ बताइए हमको कि हम x में से 7 घटाएं कि 7 में से x घटाएं, x में से ना, तब जितना उम्र बा उकरा में से ना घटाइएगा। आप कोई कहेगा 7 में से x घटाइए, गलत हो जाएगा बाबू। कम से कम ना कुछ सेंस लगाया कीजिए, आप लोग पढ़िए। तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी, x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना हुई, तो 7 साल घटा दिए, उनमें क्या करेगा हमने के, कोई दिक्कत। तो अब बताइए 7 साल पहले ये कम होगा, 7 साल पहले ये भी तो कम होगी 7 साल ना का। तो पहले देखिए आप लोग जो कह रहे हैं सुनिए, हम लिखते हैं चूंकि 7 वर्ष पहले उनकी आयु, 7 वर्ष पहले उनकी आयु, वहाँ पे लिखा है पूर्व, पूर्व मतलब कहता है पहले, है ना। उनकी आयु मतलब किनकी आयु, और उसकी पुत्री की, दोनों को ना आयु। 7 वर्ष पहले उनकी आयु, चलिए 7 वर्ष पहले देखते हैं हम लोग। तो अभी कितना है, x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना हुआ, x माइनस 7, है ना। अच्छा अब देखिए ई वाई हो गया, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। कह रहे 7 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, तो 7 साल पहले ये भी क्या हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा ना। 7 साल पहले ये भी क्या होगा, 7 साल कम होगा, होगा कि नहीं होगा, कम कर दी दोनों में से ना। 7 साल पहले ये जितना कम होगा 7 साल पहले, और जीवन के हर उस पड़ाव पे 7 साल हमेशा क्या होगा, छोटे होगा, जो भी होगा। जैसे मान लिया हम कहते हैं कि जो उसके पिता है 7 साल बड़े हैं, तो कितनों समय लीजिए आप, 50 साल के बाद तो 7 साल बड़ा रहेंगे, क्योंकि उनका एज बढ़ रहा है तो इनका भी तो एज बढ़ रहा है। बस समझ पा रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। तो इनका उम्र जो है 7 साल हम कम कर दिए, देख रहे हैं क्या दोनों को 7 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, तो दोनों को कम करेंगे 7 साल, इसका भी 7 साल कम कर दिए, इसका भी 7 साल कम कर दिए। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि 7 साल पहले दोनों का उम्र देख लिए, कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो पिताजी है ना, पिताजी ये है कि ये है, बताइए, ये है ना पिताजी। तो आफ्ताब कह रहे हैं, आफ्ताब कि 7 साल पहले, चलो 7 साल माइनस कर देनी, कोई दिक्कत। 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी ना, मेरी उम्र जो थी मेरी पुत्री की उम्र के 7 गुनी थी। मेरा जो उम्र थी मैंने आफ्ताब की जो उम्र था, कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरा उम्र था हमारी बेटी की तुलना में कितना था, 7 गुना था। ये कौन है आफ्ताब, ये कौन है, ये कितना गुना, कोई समझेगा 7 गुना, ये तो पिताजी ना 7 गुना है, तो पिताजी में कहीं नहीं गुना किए, इसमें क्यों 7 साल गुना कर दिए। देखिए ये जो कौन है, फादर है, मतलब आफ्ताब है, आफ्ताब की उम्र कितनी है, तो बेटी इतना, बेटी 7 गुना ज़्यादा, है ना, बेटी में ही गुना करेंगे हम लोग। जिससे मान के चलिए इसका जो मान है ना, क्या बोलेगा पता है, बोलेंगे x माइनस 7 का मान बताइए, तो कहिएगा y माइनस 7 गुना 7, ये है उसका रियल मान, है ना। फिर बता रहे हैं आफ्ताब की जो उम्र है उसकी बेटी के कितना गुना, 7 गुना। आफ्ताब की जो उम्र है 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की जो उम्र है उसकी बेटी के कितना गुना है, 7 गुना है। आफ्ताब है ना 7 गुना, तो आफ्ताब में नहीं बल्कि बेटी में गुना करेंगे। अगर यहाँ पे बेटी रहती ना तो इसमें गुना करते साथ ले। अब सपोज कीजिए हम कह दिए कि पिता की उम्र कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। 7 साल पहले हम देख रहे हैं इसका उम्र जो है ना 5 साल है, इसका उम्र जो है 7 साल है, मान लीजिए 5 साल है, इसका ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन बता रहे अपने से। मान लीजिए इसका उम्र 8 साल है, इसका उम्र 4 साल है, इसका उम्र 8 साल, इसका उम्र कितना है, 4 साल है। आप कहेगा 7 साल बाद जो उम्र है ना इन दोनों की, तो जो पिताजी आफ्ताब है उनका जो उम्र है उसकी बेटी की उम्र के 4 गुना हो जाएगा।
तो उसका बेटिया में गुना करेंगे 7 ले, है ना। जैसे मान लो 4 है तो 7 चौके 28 साल, अब वो 28 साल किसका होगा, एज होगा वो फादर का होगा, यानी आफ्ताब की होगी। माने यहाँ पे आफ्ताब क्या पूछ रहा कह रहा है कि 7 साल मेरा उम्र जो था ना, मेरी बेटी की उम्र कितना गुना था, 7 गुना था, इसलिए हम बेटी में गुना किए, ना कि हेज है फादर में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, हम जो कह रहे हैं, है ना बात। तब अगर किसी को मन नहीं तो भाग भी दे सकता है यहाँ से। क्लियर का है कि आफ्ताब की उम्र 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना है ना। तो लो बाबू 7 गुना कर दें, उसकी पुत्री कितना गुना, 7 गुना है, उसकी पुत्री के 7 गुना है, मतलब उसकी पुत्री की नहीं, उसका जितना उसकी पुत्री की उम्र है ना, उससे 7 गुना उसका है, किसका, आफ्ताब का। देखिए अब देखिए एक्स, इसको समीकरण बना लीजिए, एक्स का एक्स प्लस में कैसे में आएगा, माइनस में, ये माइनस में क्या है 49 है, ये माइनस में दूसरा कैसे में जाएगा। देखो 4 को 4 तरफ कर दिए, किए ना, ये 4 दोनों है ना, 4 को 4 तरफ कर देंगे, अचर को अचर तरफ ना, एक्स माइनस 7y बराबर कितना होगा जी, -42। एक समीकरण हो गया ना आपका, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आगे देखते हैं बना के, यहाँ पर बनाते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद पुनः प्रश्न से, ठीक है, मैंने फिर से क्वेश्चन को क्या किया जाए, पढ़ा जाए। तो लिखा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु, पहले में घटता है कि जुड़ाता है, पहले में घटता है बाद में जुड़ाता है ना। हम कहेंगे 3 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा, तो जोड़िए घटाइएगा, जोड़ेंगे, कहेंगे 3 साल पहले कितना था, तो क्या कहिए घटाइएगा। तो कह रहे हैं कुछ 3 साल बाद, तो बताइए वर्तमान में उम्र उन लोग का कितना है, एक्स है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, और उसकी बेटिया का है वाई, तो वो भी कितना हो जाएगी 3 साल बाद, वाई प्लस 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद क्या करें, 3 साल बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, 3 गुनी। देखिए क्या कह रहा है ना कि 3 साल बाद, आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल बाद मेरा जो उम्र होगा, मेरी पुत्री की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला था, 7 गुना हो जाएगा बोला था। यहाँ पर क्या बोला है कि जो मेरा उम्र है, मेरी पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। यानी इसमें गुना किसमें गुना, इसमें करेंगे गुना ना, सेम टू सेम वही बोला है। इसमें क्या कर दिया, पहले किया है तो इसलिए माइनस कर दिए, बाद का है तो प्लस कर दिए, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3, दोनों का एज कैसे कि 3 साल बाद बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत। अब इसको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करने आएगा आप लोग को, बाबू कोई दिक्कत है, देखो तो 3y प्लस 9, चल जाएगा स्टेप नीचे, ये प्लस में तो कुछ में आएगा, आगे माइनस में, ई प्लस में 3 है तो 9 देने कशी में जाएगा, कितना है एक्स माइनस 3y बराबर में कितना है बाबू, 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6, इस समीकरण 2। ये आपका हो गया ना बीज गणितीय विधि, समीकरण इसका बन गया, ये समीकरण ये बन गया, इसे बोलेंगे ग्राफीय विधि या फिर कहिए बीज गणितीय विधि, ठीक है। तो ये ग्राफीय विधि में हो गया, यहीं से आपको आंसर लाना है, बस आपको एक्स वाई का मान नहीं निकालना है यहाँ पे, है ना। जब कहेगा तो हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसको 10 पर बनाएगा, 5 पर बनाएगा, उसका कंप्लीट है। अब हाँ आने ना, किताब के क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाना है ना। देखो आगे क्वेश्चन कह रहे बाबू, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच समझते हैं ना, क्या क्या कहला, कप्तानी, जो सिखाता है उसी को, ट्रेनर को कह सकते हैं, ट्रेनर। तो कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 क्या चलाए, गेंद खरीदे, कितना में 3900 में, बात समझ रहे, क्या कर रहे हैं, 3900 में 3 गो बैट और 6 गो गेंद, तो 3 गो बैट और 6 गो गेंद खरीदा, कितना बाबू 3900 में। बाद में उसने एक और बल्ला, है ना, एक और बल्ला, मतलब उसी प्रकार के 3 गेंदे कितना में खरीदा, 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय चाहे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, है ना। अच्छा बाबू हम बताओ हमको ध्यान से यहाँ पे कि 3900 रुपया दिया कितना सामान में, 3 गो बैट और 6 गेंद, 3 गो बल्ला और 6 गेंद, बल्ला माने बैट, कितना दिया 3900 रुपया दिया ना।
अब हमको देखना है कि 3900 दिया कैसे, कितना के बल्ला और कितना के गेंद है ना। अच्छा, हम लोग कब बता सकते हैं कि बल्ला कितना के है, गेंद कितना का है? आपसे पूछेंगे कि बाबू तीन तीन गो बैट का दाम बताओ, ऐसे अनेरिये पूछ दिए, 3 गो बैट का दाम बताओ। बस समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? वो बात नहीं, आप क्या प्रश्न कीजिएगा? अरे प्रश्न कोई कीजिएगा ना। हम बोलेंगे 6 गेंदा का, 6 गेंदा खरीदे हैं। अच्छा, आपसे पूछ देंगे 6 गेंदा का मूल्य कितना होगा, क्या बताइएगा? कितना बोलिए? 26। ये कैसे कह दिए आप 480 रुपये में? ये तो अनेरिया बोल रहे हैं आप। अंधेरे के ना कुछ क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए ना भाई। गजब हाल है, आप लोग को समझ में नहीं आता। हम क्या पूछ रहे हैं, तू लोग हम पूछ रहे हैं आपसे कि 8 बेस स्केच का दाम कितना होगा? तो कहिए कि पता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एगो के बतावा दमवा स्केच में कितना के बा। तो पूछिएगा ना भाई, कहने का मतलब पूछिएगा ना किसी से क्वेश्चन आप है कि आप एगो के बताइए कितना है, एगो कितना के लिए हैं, तो कहेंगे 5 रुपये के, तो कहे बोले 8 गो 8 पर 40 रुपये होगा। तो ये कहिए कि एगो के पता रहेगा तो हम सब बता देंगे। तो अगर हम आपको कह देंगे कि 5 गो स्केच लिए हैं, ठीक है, आप 5 गो ले लिए हैं इंक डब्बा वाला, 1200 के लिए हैं, कितना के लिए दोनों मिला के 1200 के लिए हैं, तो कैसे बता सकते हैं कि हाँ, माने एगो स्केच के दाम मालूम रहेगा चाहिए, एगो इंक के दाम मालूम रहे तब पता चल जाएगा कितना के कितना पड़ा था, बॉल कितना के है, वो दोनों मिला के कितना हुआ है आखिर। नहीं बस समझ में आया? तो वही बात इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है आपका, खाली क्या दे दिया है कि 6 गो गेंदा 3 गो बैट के दाम कितना ले है, 39 रुपये दे के ला दिया है। अरे तो भाई कितना का है, एक को कितना का पड़ा है ना बात। यानी अगर एक का मालूम चल जाएगा तो हम बता देंगे, बता देंगे ना। तो एक एक चीज़ का मान लीजिए, सबसे पहले हम वही मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चूंकि माना कि क्या लिखे हैं, एक बल्ला की कीमत, चाहे बल्ले मूल लिखते हैं, छोटा आएगा, नहीं आ रहा ना। देखिए, चूंकि माना कि एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपये है, तथा एक गेंद की कीमत ₹y। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि हम कितना लिए हैं, बल्ला कितना लिए हैं, बैट कितना लिए हैं, 3 गो। एक बल्ला की कीमत कितना है, एक बल्ले की कीमत कितनी है, 100 रुपया। तो आप हम ऐसे बोल दें आपसे कि एक बल्ला की कीमत है 2 रुपया, एक बल्ला की कीमत है 2 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी? अब 4 बल्ले की 8 रुपया, 4 दूनी 8 रुपया। तो इसी बोले कि एक बल्ले की कीमत है 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, मतलब 3 में x में गुना कर दो 3x। यानी ये क्या है, एक बल्ले की कीमत, ये क्या है, एक गेंद की कीमत। हम लिए कै गो हैं थी, लिए कै गो हैं बल्ला, 3 गो, कै गो 3 गो, 3 से गुनिया दीजिए। अब बताइए 3x क्या है, 3x क्या है, बल्ले की संख्या है कि बल्ले की कीमत है? बल्ले की संख्या है, बल्ले की संख्या 3 गो भैया है। हम कह देंगे एक गो बल्ला की कीमत 4 रुपया है, तो 3 गो के 3 के बाद लिखेंगे ना, तो 12 रुपया क्या है, मूल्य है भाई। 3 इंटू एक्स हम गुना किस लिए किए हैं, एक्स क्या है, मूल्य है, कीमत है। एक बल्ला कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो 3 गो बल्ला से गुना कर दे 3 से ना, 3x का हो गया आपका, कीमत हो गया। टोटल कीमत कितना बल्ला के, 3x। अच्छा, एक बल्ला, एक गेंद की कीमत कितनी है, ₹y। कै गो लिए हैं बोलवा, गेंदा को लिए हैं 6 गो, तो 6y, 6y क्या है, कीमत है ना, कीमत। ये हो गया आपका बैट का कीमत, ये हो गया आपका गेंद का कीमत, दोनों मिला कितना है, दोनों मिला के 3900 रुपये का है। कितना का है, 3900 रुपये का। ये क्या हो गया आपका, कहिएगा बल्ले की कीमत, ये क्या हो गया आपका गेंद की, और दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 3900 रुपये दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। हम बोलेंगे ये क्या है और ये क्या है ना। ये है एक बैट की कीमत, यह है एक गेंद की कीमत,
तो फिर क्वेश्चन में कहा है दोबारा कि एक और बल्ला खरीदते हैं। कितना बल्ला? एक बल्ला। तो एक बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपये सीधा हो जाएगा इसमें। तब एक बल्ला ही है तो एक उससे गुना करते वो 1 से ना होगा, जितना है उतना ही होगा। चलिए एक बल्ले की कीमत कितना हो गया? 100 रुपया होगा ना। फिर कह रहा है कितना गेंद कर रहा है? 2 कह रहा है। एक गेंद की कीमत कितना है? वाई रुपया। तो 2 गेंद के 2 वाई रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 वाई रुपया। ये को खाली क्या खरीदा है? बैट खरीदा था, इसलिए 100 रुपया। और दोनों को मिलाने के बाद कितना पहुँच जा रहा है? 1300 को मिला है। यही ना है? ये हो गया आपका समीकरण 1 कहेंगे, इसको कहेंगे 2। ये आपका क्या हो गया? हल हो गया। क्या हो गया? हल हो गया ना। समझ में आया कैसे कैसे लिखे हैं? हाई सब आप समझिए कि 3 × x का है लिए किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा ये तो आपको अधूरा पता है अभी, जो जितना बोला है क्वेश्चन में उतना पता है ना। तब एक्स का वाई का दोनों का मान एज निकालते हैं कि परफेक्टिव दोनों का वर्तमान एज कितना है ना। इसको आप लोग उतारिए तो बाबू, पहले उतारिए तो। क्या क्या लाना है? ठीक है, ओके। देखिए तो आप लोग को ये समझ में नहीं आया, मुझे जहाँ तक समझ में ऐसे आ रहा है। देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ये तब समझ पाइएगा कि वर्तमान उम्र कितनी x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। वर्तमान तो कोई भी मान सकता है, ABCD कुछ भी मान सकता, एनीथिंग कुछ मानिए। लेकिन ये देखिए 7 वर्ष पहले का कीजिएगा, दोनों का कीजिएगा, 7 माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र 7 गुनी थी उसकी पुत्री से। फिर से बता रहे हैं, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र के 7 गुनी थी। किसकी 7 गुनी उम्र थी? आफ्ताब की। हम आपको यहाँ पे लिखे हैं तो फिर से देखिए, फिर से आपको लिखे बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको समझने का जितना भी प्रयास कीजिएगा ना बाबू उतना बेटर है। ये किसका उम्र है? ये किसका उम्र है? पुत्री की। 7 साल पहले देख रहे हैं तो 7 साल का कर देंगे माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा? 7 साल घट जाएगा, घटेगा ना जी। यहाँ तक तो दोनों का है बराबर है बराबर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 7 साल पहले हम अपनी पुत्र की उम्र कितना गुना हो गई बनी? 7 गुना। अगर पुत्र की उम्र 6 साल है पुत्री के, तो मेरा है 7 × 42 साल है। माने इनमें 7 गुना कौन है ये बताइए? ई है कि ई है? आफ्ताब है 7 गुना। 7 गुना कहने का मतलब क्या? 7 गुना बड़ा। इसकी उम्र इसकी है 4 साल, इसकी उम्र कितनी है? 28 साल। 7 चौके 28, 7 गुना। यानी ये 7 गुना क्या है? इससे 7 गुना क्या है? हम यहाँ पे करना क्या हमको है? बराबर। क्या करना है? बराबर करना ना भाई, बराबर। ये दोनों को हमको करना है बराबर। 7 गुना छोटा कौन है? 7 गुना कम कौन है? यानी ये 7 गुना क्या है? बड़ा है। जब ये 7 गुना, भाई मेरे कहने का मतलब ये 7 गुना ये बड़ा है, पहले ही से क्या है? 7 गुना बड़ा। जब ये 7 गुना बड़ा है, इसका मतलब ये 7 गुना छोटा है। अच्छा, बराबर करने के लिए क्या करना करें हम? ये 7 गुना बड़ा है ना, तो इसको भी 7 गुना बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बता समझ में कर रहे हैं? ये 7 गुना बबुआ क्या है? पिताजी बड़े हैं, ये बेचारा 7 गुना बड़ा नहीं है, तो ये तो बड़ा है 7 गुना। तो बराबर अगर हम दोनों को करना है, या तो फिर 7 गुना यहाँ से हटा देंगे, 7 से भाग दे देंगे, है ना। देखो हटाने का कहने का मतलब ये है कि ये 7 गुना जब बड़े हैं तो इनको भी हमको 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा एज। तो 7 गुना लो भाई, गुना कर दें 7 से, बड़ा हो गई नहीं हो गई? ये क्या है? 7 वर्ष पहले 7 गुनी बड़ा है। ये इसको क्या कर देंगे? 7 गुना बड़ा कर देंगे, दोनों का हो गया बराबर, ये दोनों का हो गया बराबर। ऐसे भी समझिए आप लोग क्या। इसको देखिए 3 वर्ष बाद दोनों कितना उम्र है? x + 3 y + 3। लेकिन 3 वर्ष बाद पता है इनका क्या हो गया है? कितना हो गया? 3 गुनी हो गया इनका आयु। पुत्री की आयु से कितना बड़ा है? अभी 3 गुना बड़ा है। तो ये 3 गुना बड़ा है ना भाई। तो जब ये 3 गुना बड़ा है तो अब दोनों को हमको बराबर करना है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, ये भी 3 गुना बड़ा हो गया। लो 3 से गुना कर दिए, नहीं कर दिए, तो दोनों आपका हो गया बराबर। अब यहाँ समीकरण बना दिए, यहाँ से आपको सीखने की थी है क्या। अब ऐसा समझ बात ना, ऐसे भी समझिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। छोड़ दिए बाबू, 2 मिनट का काम है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा ना। कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना कितना अंगूर है? 2 केजी सेब है, 1 केजी अंगूर है। तो ठीक है, सिंपल तरीका है। कैसे था? अभी क्वेश्चन में पढ़े थे, बल्ला वाला बाइट वाला पढ़े है ना, गेंद वाला। तो सेम टू सेम इसी मानिए 1 केजी अंगूर का दाम मान लीजिए, 1 केजी सेब का मान लीजिए। अगर मालूम हो जाएगा तो हम कीमत निकाल लेंगे। चूँकि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है?
x रुपया है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया है। आइए प्रश्न से कह रहे प्रश्न कि 2 kg सेब है, 1 kg सेब का मूल्य कितना है? x रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना होगा? सिंपल 2x रुपया होगा। 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। 1 kg खरीदवे किए हैं तो y रुपया होगा। अरे y रुपया ना होगा। हम कहते हैं क्या 1 kg आम का दाम 20 रुपया है, 1 kg खरीदे किए हैं तो कितना रुपये देंगे? देना है 20 रुपया। अच्छा दोनों को मिला के रुपये दिए हैं, जोड़ दिए। पुनः प्रश्न से कर रहा है, फिर बाद में क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी दिन 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। 4 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य कितना है? x रुपया है, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना होगा? 4x रुपया। 1 kg अंगूर का दाम है y रुपया, और कितना लिया है? 2 kg, तो कितना हो जाएगा? 2y रुपया। दोनं का करना है, ये भी कीमत ये भी कीमत, तो टोटल कीमत कितना है? 300 रुपया। यहीं तक आंसर बनाना था बस आपको। आई बात समझ में ना आपको? उतार दे इसको, उतारिए तो मिटाते हैं।